अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 7 है। इसमें हम बात करेंगे अमेज़न की कुछ ऐसी मिस्टेक्स के हवाले से जो आप स्टार्ट में करते हैं और उसकी वजह से आपका अकाउंट लॉन्ग टाइम नहीं चल सकता और डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं। देखें, सबसे पहले आप जब अपना चार्ज मेथड का जो अकाउंट बनवाते हैं, ठीक है, नया पे का हो या सादा पे का हो, ये दो ही ज़्यादातर बनते हैं और यही अटैच होते हैं अमेज़न पर। जो आपका चार्ज मेथड है वो कोशिश करेंगे वो आपके अपने ही नेम का हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अमेज़न पे जो भी चीज़ आपको अपलोड करनी है, चाहे चार्ज मेथड हो, चाहे पायोनियर का हो, चाहे बिल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो एक्स वाई जेड, आपके अपने ही नाम का हो। जो सीएनआईसी पर मैच है सेम वही नेम होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं वाईफाई के ऊपर, वो उस वाईफाई के ऊपर आप अपना अकाउंट यूज़ करें जिस वाईफाई के ऊपर कोई और कभी किसी ने अमेज़न का अकाउंट ना बनाया हो ना यूज़ किया हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये वाईफाई मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है कि किसी ने ऑन किया है नहीं किया है अपना अमेज़न का अकाउंट, तो आप कोशिश करें कि अपने मोबाइल डेटा से ही अकाउंट बनाएं और उसी पर ही रन करें अपना अकाउंट, ठीक है। स्टार्ट में जब न्यू अकाउंट होते हैं ना, तो वो ज़्यादातर इसी वजह से डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं कि एक वाईफाई पे दो अकाउंट कभी भी अमेज़न अलाउ नहीं करता है, ठीक है, एक नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि आईपी मैच हो जाती है, ठीक है। बाकी जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जब आप पायोनियर का अपना अकाउंट बनाते हैं तो बड़े ही ध्यान से बनाना है। आपको कोई ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका पायोनियर का अकाउंट नहीं बन सके, ठीक है। क्योंकि जो पायोनियर का अकाउंट है वो बनाना तो काफ़ी ईजी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी आप मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से आपका जो पायोनियर का अकाउंट है वो काफ़ी महीने महीने तक वेरीफाई नहीं होता है। पायोनियर बहुत जल्दी वेरीफाई नहीं करता है अगर आप कोई ऐसी मिस्टेक्स कर दे तो कोशिश करें जब पायोनियर का आप अकाउंट बनवाते हैं तो किसी सीनियर से बनवाएं, ठीक है। अगर आप खुद बनाते हैं तो आपके अपने ही नेम का पायोनियर का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि पायोनियर पे हमारी सारी पेमेंट आती है अमेज़न से। जो भी अमेज़न पर हम सेल करते हैं वो सारी अमेज़न हमारे पायोनियर अकाउंट पर सेंड करता है। अगर हमारे पास एलएलसी नहीं होती है और हम ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट करते हैं और इंडिविजुअल अकाउंट यूज़ करते हैं, अमेज़न का अकाउंट जब इंडिविजुअल बनाते हैं उस पर ही अपनी सेल रन करते हैं, तो हमें पायोनियर के अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कोशिश करें कि अपना पायोनियर का अकाउंट बड़े ही ध्यान से और अच्छे तरीके से बनाएं, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है कि जब आप अपना अमेज़न अकाउंट बना लेते हैं, सेलर अकाउंट जो आप एक बार क्रिएट कर देते हैं, तो उसके बाद जब आप amazon.com पर जाते हैं जहाँ से क्लाइंट परचेज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, जो कस्टमर प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, इन दोनों जगहों पर सेम आईडी सेम जीमेल कभी भी ना लगाएं। जो सेलर अकाउंट की आपकी जीमेल है वो एक अलग से रखें, ठीक है। और जो अमेज़न पर जब आप हंटिंग करने जाते हैं amazon.com पर, तो वहाँ पर अपने लिए एक जीमेल अलग से बना कर रखें, ठीक है। एक इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपको, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने चार्ज मेथड का बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको पायोनियर का, ठीक है। पायोनियर पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद ये जो सेलर अकाउंट है और जो आपका amazon.com है, इन दोनों पर अलग अलग आईडियाँ आपको लगानी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको खास ख्याल रखनी है। और वाईफाई आपका जो है वो उसी वाईफाई के ऊपर आपको अपना अकाउंट रन करना है। स्टार्ट में बार बार अपनी लोकेशन चेंज नहीं करनी है। जैसे कि घर पर आपने ऑन किया, घर पर आपने काम कर लिया, आप ऑफिस में हो या कहीं और हो, किसी और के घर पर हो, तो आप अपने मोबाइल डेटा से यूज़ कर ले अपना अकाउंट, लेकिन दूसरों के वाईफाई पे आप बिल्कुल भी अपना अकाउंट ऑन नहीं करें। रिस्क नहीं लेना है आपको स्टार्ट में, तो ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जब आप अपना अकाउंट बनाते हो अमेज़न अकाउंट, तो आपके पास आपका जो अपना नंबर होता है वो तो पाकिस्तानी नंबर लगता नहीं है अकाउंट के ऊपर। आप अथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करते हो, ओटीपी उसमें मंगवाते हो, ठीक है। ओटीपी उसमें भी आता है और वाई की अगर आप परचेज़ करते हो यूएसए का नंबर, उसमें भी ओटीपी आता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अथेंटिकेटर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। ये तरीका भी अच्छा है, मैं भी इसी पर ही काम करता हूँ, इसी तरीके से ही कर रहा हूँ। अथेंटिकेटर ऐप पर जब जब आप अपना अमेज़न अकाउंट उसके साथ अटैच करते हैं, तो ध्यान रखें एक अथेंटिकेटर ऐप के ऊपर आपका अपना खुद का ही अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। कोई और अकाउंट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी किसी का अकाउंट मैच नहीं होना चाहिए। एक आपको इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा ये ख्याल रखना है कि जब आप अपना अकाउंट बनाते हो, जो आपका बैंक स्टेटमेंट पर एड्रेस है वो सीएनआईसी के साथ मैच होना चाहिए बिल्कुल। ये भी ध्यान रखना कि जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, स्टार्ट में तो आपको यूटिलिटी बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप अकाउंट बना लेते हैं, सेल आ जाती है, उसके बाद अगर अमेज़न ईमेल करता है कि हमें एड्रेस वेरिफिकेशन करनी है, आप अपना कोई घर का गैस का बिल या बिजली का बिल या कोई भी बिल हमें प्रोवाइड करो, उसमें वो मेंशन किया हुआ होता है। इंटरनेट का बिल भी आप दे सकते हैं। तो आपको जो इंटरनेट का बिल हो, कोशिश करेंगे पीटी सेल का लगवा लें। पीटी सेल का बिल एक्सेप्ट हो जाता है अमेज़न पर। बट उसमें आप ये करें कि उसका जो नेम है वो आपकी सीएनआईसी के साथ मैच होना चाहिए और एड्रेस भी सीएनआईसी का ही होना चाहिए।
मतलब कि अमेज़न के जब आप अकाउंट बनाते हो तो ये ध्यान रखना है कि उसमें खिचड़ी नहीं पकानी है, आपको मिक्स चीज़ें नहीं करनी, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करनी होती है, क्योंकि ये एक बिज़नेस है, ठीक है। ये आपकी एक समझ लें कि आप आपकी एक शॉप है ये, इसमें आप ज़रा सी भी कोई मिस्टेक करेंगे उनको मौका चाहिए अकाउंट डीएक्टिवेट करने का, तो आप ख्याल रखें। तो अकाउंट बनाने से पहले ये मिस्टेक्स आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपका अकाउंट फ़ौरन ही डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और जो न्यू अपना अकाउंट बनाते हैं उनका बनने के साथ ही जब डीएक्टिवेट हो जाता है, लोग कहते हैं कि हमने तो स्टार्ट भी नहीं की सेल और ये डीएक्टिवेट कैसे हो गया। तो ज़्यादातर पाकिस्तान में अकाउंट डीएक्टिवेट इस वजह से होते हैं क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उनके नाम का नहीं होता है। पहली चीज़, घर तो हर किसी का अपने नाम पर नहीं होता है, तो कोशिश करें कि अकाउंट बनाने से पहले अपने घर में एक पीटी सेल का इंटरनेट लगवा लें या फाइबर का लगवा लें, और उसका जो बिल है वो अपने नाम का बनवाएं, ठीक है। कल को अगर अमेज़न मांगता है, आपसे ईमेल करता है, आपको कहता है कि हमें एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, आप अपने नाम का बिल सेंड करो, तो आपको वही बिल सेंड करना है जो आपका अपने नाम का हो, एड्रेस आपके CNIC के साथ मैच हो, क्योंकि अमेज़न बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। वो आपका अकाउंट ज़रा सी भी मिस्टेक्स देखने के बाद फ़ौरन डीएक्टिवेट कर देता है। वो ये नहीं देखता है कि ये न्यू Hey है, there, इसके पैसे फंसे हुए हैं या कुछ subscribe भी to हो। my channel आप अमेज़न and पर आने also से press पहले this bell कोई भी icon. ऐसी मिस्टेक्स ना करें, ठीक है।